बार भारत के एक गांव का नाम था सूरजपुर। यह गांव यमुना के किनारे बसा था। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, बैलगाड़ियां, मिट्टी की कच्ची सड़कें और गांव के बीचों बीच पर खड़ा प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर इस मंदिर की पहचान थे। गांव के लोग सुबह शाम मंदिर की घंटियों की आवाज और बांसुरी की धुन के साथ दिन की शुरुआत समाप्ति करते थे। गांव में हर वर्ग के लोग रहते थे। किसान, ग्वाले, पुजारी और व्यापारी उन्हीं में से एक था। धनीधर वह गांव का सबसे धनी व्यापारी था। उसकी हवेली दूर से ही पहचान में आ जाती थी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, नौकर चाकर और सोने चांदी के बर्तन। धनीधर की बहन थी गंगा। उसका नाम सुनते ही गांव की औरतों के चेहरे पर दया और कभी कभी व्यंग की लकीरें खिंच जाती। गंगा का विवाह पास के गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका पति शास्त्रों का ज्ञाता था, पूजा पाठ और कर्म कांड करता था, लेकिन धन कमाने की कला उसमें नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि गंगा का जीवन गरीब और तंगी से कटने लगा। गांव वाले कहते, धनीधर जैसा भाई होते हुए भी गंगा इतनी गरीब है। अगर धनीधर चाहे तो बहन का जीवन बदल सकता है। पर सच्चाई यह थी कि धनीधर का मन अपने व्यापार और वैभव में इतना डूबा था कि बहन के हालत पर ध्यान ही नहीं देता था। गंगा भले ही निर्धन थी, पर उसका हृदय अनमोल था। उसका सारा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित था। हर सुबह वह यमुना से जल लाकर अपने आंगन में बने तुलसी चौरे पर अर्पित करती, दीपक जलाती और कृष्ण भजन गाती। उसके पास सुंदर कपड़े नहीं थे, न सोने चांदी के आभूषण, लेकिन उसके चेहरे की शांति और आँखों की भक्ति किसी भी आभूषण से अधिक चमकती थी। उसके बच्चे जब भूख से रोते तो वह उन्हें श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनाकर सुला देती थी। बेटा देखो, माखन चोर कृष्ण भी कभी कभी भूखे रहते थे। माँ यशोदा के हाथ से जब माखन छूट जाता था तो वे भी इंतजार करते, तुम चिंता मत करो, हमारा श्याम सुंदर हमारे लिए भी व्यवस्था करेंगे। गांव की औरतें अक्सर हंसती, गंगा तेरे घर में रोटी नहीं और तू भजन करती रहती है, भगवान नाम जपने से क्या पेट भरता है। गंगा हंसकर जवाब देती, पेट तो भगवान ही भरते हैं बहनों, भजन में भूख नहीं मिटती पर मन का दुख मिट जाता है। धीरे धीरे लोगों को यह महसूस होने लगा कि गंगा की प्रार्थना में सचमुच शक्ति है। जब किसी के घर कोई संकट आता है तो लोग गंगा से कहते, बहन हमारे लिए मंदिर में प्रार्थना कर दो, और गंगा सच्चे मन से श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करती। कई बार चमत्कार हो जाते, बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता, रुका हुआ काम बन जाता। धनीधर के जीवन में सब कुछ ठीक था, धन, मान, सम्मान, परिवार, लेकिन उसके मन में एक अदृश्य अभिमान था। उसे लगता धन से ही दुनिया चलती है, भक्ति और पूजा गरीबों का सहारा है, अमीरों के लिए वैभव ही सब कुछ है। जब कभी गंगा मायके आती, धनीधर उसे देखता तो दौड़ी दया करता, लेकिन घर की स्त्रियां ताने देती, इतनी साधारण साड़ी पहनकर आई है, देखो तो अमीर घर की बहन लगती है। धनीधर चुप रह जाता। वह बहन को अधिक सम्मान नहीं देता, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी गरीबी से उसका नाम छोटा हो जाएगा। एक बार श्रावण का महीना आया। गांव-गांव में रक्षाबंधन की तैयारी हो रही थी। बहनें रंग बिरंगे राखियां खरीद रही थी। भाई भी बहनों को उपहार देने लगे थे। गंगा ने भी सोचा, भले ही मैं गरीब हूँ, पर भाई की कलाई पर राखी तो बांधूंगी, यही तो बहन का धर्म है। उसने पुराने कपड़े का एक टुकड़ा लिया,
उस पर हल्दी और चावल से स्वास्तिक बनाया और उसी को राखी बना लिया। मन ही मन बोली, श्याम सुंदर मेरी राखी भले ही साधारण है, पर इसे अपने आशीर्वाद से बहुमूल्य बना देना। वह पैदल ही भाई की हवेली पहुंची। दरवाजे पर खड़े नौकर ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? गंगा बोली, मैं धनीधर की बहन हूँ, राखी बांधने आई हूँ। नौकर ने भीतर जाकर खबर दी। धनीधर बाहर आया, बहन को देखा, लेकिन घर वालों के सामने झिझका। उसकी पत्नी ने ताना मारा, क्या जरूरत है इसे अंदर बुलाने की? इसके कपड़े देखो, लोग हंसेंगे कि अमीर घर की बहन कैसी है। धनीधर ने संकोच से बहन को अंदर बुला लिया। गंगा के आंसू भरे नेत्रों से भाई की कलाई पर राखी बांधी और बोली, भैया मैं कुछ नहीं दे सकती, बस इतना आशीर्वाद देती हूँ कि श्री कृष्ण तुम्हारे घर को सदा सुख समृद्धि से भरे। धनीधर ने जेब से 5 सिक्के निकालकर बहन को दे दिए। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए भैया, मुझे तो बस तुम्हारा स्नेह और श्री कृष्ण की कृपा चाहिए। उस रात धनीधर को विचित्र सपना आया। उसने देखा आकाश में रजनीगंधा की सुगंध फैली है, बंसी की मधुर धुन बज रही है। श्री कृष्ण प्रकट हुए, उसके साथ राधा रानी भी थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धनीधर तुझे गर्व है अपने धन पर जान ले कि तेरे घर का वैभव तेरी बहन की भक्ति का फल है। तेरी बहन ने तेरे लिए राखी बांधी है, उसमें धन नहीं, मेरे नाम का आशीर्वाद है। याद रख, जिसके घर में भक्ति है वही सच्चा धनी है। धनीधर कांपते हुए जागा। उसके भीतर की नींव हिल चुकी थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने बहन का अनादर किया है। सुबह होते ही धनीधर अपनी हवेली छोड़कर बहन के घर पहुंचा। उसने देखा टूटी फूटी झोपड़ी, मिट्टी का आंगन, पर तुलसी चौरे पर जलता दीपक और भजन की ध्वनि। धनीधर बहन के चरणों में गिर गया। बहन मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुझे गरीब समझकर तेरा मान नहीं किया, पर आज समझा हूँ कि तू सबसे बड़ी धनी है। तेरे पास श्री कृष्ण का नाम है। गंगा ने भाई को उठाया और कहा, भैया मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की। मेरा वैभव श्री कृष्ण की भक्ति है। धन खत्म हो जाता है, पर भक्ति और प्रेम अमर रहते हैं। उस दिन से धनीधर ने बहन को पूरा सम्मान दिया। रक्षाबंधन पर वह स्वयं गांव में घोषणा करता, मेरी बहन गंगा सबसे बड़ी है, क्योंकि उसके पास श्री कृष्ण का नाम है। गांव की औरतें अब गंगा की ओर देखती और कहती, सच्चा वैभव सोने चांदी नहीं, भक्ति है। यह कथा हमें यही सिखाती है, बहन चाहे गरीब हो उसे तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भाई चाहे अमीर हो, पर उसमें विनम्रता और प्रेम नहीं है तो उसका धन व्यर्थ है। श्री कृष्ण भक्ति ही ऐसी धन है जो किसी भी सांसारिक वैभव से बड़ा है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।